इतना प्रभावशाली है जो केंद्र ने जो कहा है कि भाई इसको वो मैं लागू करवा रहा हूँ, और कब तक जो समय है, चूँकि आप घटक दल में शामिल है अकबर अली साहब, कब तक वो वक्त आएगा जातीय जनगणना प्रदेश में? देखिए, केंद्र ने जो अभी जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है तो हम लोग तो इसका स्वागत कर रहे हैं। और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में 2021 में ही जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया था। फिर बिहार में जातीय जनगणना कराया गया, जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बना। और नीतीश कुमार जी का ये विज़न रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी उस जो है सुनिश्चित की जाए, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए बहुत बरसों पहले से जो है प्रयासरत थे। कई बार उन्होंने पार्लियामेंट में भी इस बात को आवाज़ को उठाया है कि जातीय जनगणना कराया जाए और बहुजन समाज को जो है अधिकार दिलाया जाए। 2025 में पूरे देश की नजरें बिहार पे है। बिहार विधानसभा के चुनाव भी है, और इस बीच में केंद्र ने जो मास्टर स्ट्रोक चला है उसके पीछे कह सकते हैं कि सेंटर में बिहार की सरकार रही, सुशासन लागू रहे। जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से केंद्र ने रुख दिखाया है, उस रुख की प्रशंसा, उस रुख की तारीफ शायद पूरे देश में हो रही है। और इस वक्त 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आप देख रहे हैं देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पे मोहम्मद अकबर अली को, जेडीयू के प्रवक्ता में शामिल है और राजधानी पटना में हम मौजूद हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव की बात हमने कहा 2025 में, तो जो मास्टर स्ट्रोक केंद्र की तरफ से चला गया है उसके एपिसेंटर में बिहार रहा, और यहाँ से जो जातीय जनगणना निकला उसकी धूम दिल्ली तक है। ये कितना प्रभावशाली है जो केंद्र ने जो कहा है कि भाई इसको वो मैं लागू करवा रहा हूँ, और कब तक जो समय है, चूँकि आप घटक दल में शामिल है अकबर अली साहब, कब तक वो वक्त आएगा जातीय जनगणना प्रदेश में? देखिए, केंद्र ने जो अभी जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है तो हम लोग तो इसका स्वागत कर रहे हैं। और हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में 2021 में ही जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया था। फिर बिहार में जातीय जनगणना कराया गया, जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बना। और नीतीश कुमार जी का ये विज़न रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी उस जो है सुनिश्चित की जाए, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए बहुत बरसों पहले से जो है प्रयासरत थे। कई बार उन्होंने पार्लियामेंट में भी इस बात को आवाज़ को उठाया है कि जातीय जनगणना कराया जाए और बहुजन समाज को जो है अधिकार दिलाया जाए राजनीतिक रूप से। तो आज केंद्र सरकार ने भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस प्रयास को स्वीकार किया है। इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं, और इसका श्रेय निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बिहार में पहले ही ये करके दिखाया है। श्रेय की बात कर रहे हैं अकबर अली, लेकिन पत्रकार का दायित्व भी है कि वो सवाल पूछे, और सवाल सत्ता पक्ष से ही होगा। सत्ता पक्ष के प्रवक्ता में शामिल है अकबर अली साहब, लेकिन समय सीमा बिहार में तो चलिए तय वक्त में शायद चीज़ें हो गई, लेकिन विपक्ष अभी भी सवाल उठा रहा है जातीय जनगणना को लेकर जो चीज़ें हुई है केंद्र की तरफ से जो होगा, कब तक होगा? चूँकि आप घटक दल में शामिल हैं, जिस देश की जनता को भी बताइए कि आखिर वो वक्त कब तय किया जाएगा, कि कब तक जनता के सामने चीज़ें आएंगी। और दूसरा, जो बिहार में ट्रांसपेरेंसी रहा, क्या देश में उम्मीदें हैं आप? नहीं, देखिए, विपक्ष जो बात उठा रही है तो 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। एक बड़े सहयोगी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल साथ में रही। 2010 में पार्लियामेंट में उस वक्त के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने ये आश्वासन भी दिया था कि हम जातीय गणना कराएंगे, लेकिन 2014 तक इस पर किसी तरह का कोई पहल जो है कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया। अगर वो चाहती है 2004 से 14 के बीच में जातीय जनगणना करा करके और इसको सार्वजनिक कर सकती थी। अब केंद्र सरकार ने जब इसका निर्णय लिया है कि जातीय जनगणना कराया जाएगा, तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जितना जल्दी हो जातीय जनगणना की कार्रवाई शुरू पूरे देश में हो, और फिर गणना के बाद इसका लाभ भी बहुजन समाज को मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। चलते चलते अकबर अली साहब युवा हैं, और युवा इस बार सबसे ज़्यादा वोट करने वाले हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। विपक्ष सवाल उठा रहा है नीतीश कुमार को लेकर, कितने फिट हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अगले 5 सालों के लिए तैयार हैं? ये तो देखिए, आप तो एक पूरे देश में आपका चैनल देखा जाता है और आप मीडिया से हैं जुड़े हुए।
आप ये देखते हैं कि नीतीश कुमार जी जो कार्य है वो तो दिन ब दिन वो इसमें जो है समय उनका जो है विकास के काम में बढ़ता ही जाता है। आप देखिएगा कभी जो है वो मेरीन ड्राइव में हो या कहीं रोड का इंस्पेक्शन करना हो, वो तो हर वक्त जो है काम में लगे हुए हैं। तो अब उनके बारे में कहना कि नहीं वो नहीं कर सकते हैं या वो उनका सेहत खराब हो गया है, ये तो आरोप लगाना निराधार है। क्योंकि अगर नहीं दिखते वो अगर कहीं पर और ये लगता है कि बीमार की हालत में है, कहीं जा नहीं रहे हैं, कोई कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं, तब तो ये आरोप माना जा सकता था। लेकिन वो लगातार कार्यक्रम में जा रहे हैं, हर तरह के विकास कार्य की समीक्षा करते हैं और देखने के लिए विकास कार्य को जाते हैं। और अभी हाल फिलहाल पूरे बिहार में उन्होंने यात्रा किया है। तो अगर बीमार हैं तो फिर ये सब चीज़ें कैसे कर रहे हैं? इसलिए ये आरोप निराधार है। अभी नीतीश कुमार जी पूरी तरह स्वस्थ हैं और वो स्वस्थ हैं, ये दिख भी रहा है उनके कार्य से, उनके घूमने से, उनके सारे काम को देखने से। अकबर अली का कहना है कि जातीय जनगणना निश्चित तौर पर बिहार की जो सरकार है वो बधाई की पात्र है कि जो आईना दिखाया गया है, केंद्र ने उस पर चलने का प्रयास किया है और बहुत जल्द जनता के सामने वो चीजें होंगी। नेशनल दस्तक के लिए मैं विमलेंदु मिश्रा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।